बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस्म हर वक्त भारी रहता है, नींद पूरी नहीं होती और थकन ख़त्म ही नहीं होती? दिमाग हर वक्त परेशान रहता है और सबसे बड़ी बात, हम दवाइयाँ तो खाते रहते हैं लेकिन ज़िंदगी की रूटीन नहीं बदलते। अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 30 दिन की एक सादा सी रूटीन आपके जिस्म को हल्का और दिमाग को पुरसकून कर सकती है, तो क्या आप उसे आजमाना चाहेंगे? आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रूटीन बताने वाली हूँ जो जिस्म और दिमाग दोनों को ठीक करती है। दोस्तों, आज के ज़माने में ज़्यादातर बीमारियों की वजह कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, बल्कि 3 गलत आदतें होती हैं। गलत खाना, जिस्म की हरकत का ख़त्म होना, ज़हनी दबाव। हम दिन भर बैठे रहते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और खाने पीने का कोई असूल नहीं रखते। नतीजा क्या होता है? जिस्म भारी हो जाता है, दिमाग थका हुआ होता है और नींद खराब हो जाती है। 30 दिन का एक रूल मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप सिर्फ उसको 30 दिन अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें, चंद तब्दीलियाँ कर लें, तो आपका जिस्म और दिमाग दोनों बदल सकते हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इंसान अगर फैसला कर ले, खुद को बदलना चाहे, तो वो बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सुबह की रूटीन की। अगर आप अपनी सुबह ठीक कर लें तो पूरा दिन बेहतर हो जाता है। सुबह उठते ही सबसे बड़ा जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी पीना है। ये जिस्म को अंदर से साफ करेगा और जहरीले मादों को जिस्म से खारिज होने में मदद करेगा और हाजमे को बेहतर करेगा। जिस्म को हरकत देना बहुत ज़रूरी है। हमारा जिस्म हरकत के लिए बनाया गया है, लेकिन आजकल हम घंटों बैठे रहते हैं, इस वजह से वज़न बढ़ता है, जिस्म भारी हो जाता है, दिमाग सुस्त हो जाता है, नींद की कमी हो जाती है। अगर आप वाकई ही अपने जिस्म को हल्का करना चाहते हैं तो रोज़ाना 10 से 20 मिनट की वॉक ज़रूर करें। वॉक की एक ऐसी आदत है जो ना सिर्फ जिस्म बल्कि दिमाग को भी ठीक करती है। वॉक करने से खून की गर्दिश बेहतर होती है, हाजमा बेहतर होता है, अंतड़ियाँ अच्छे तरीके से काम करती हैं, ज़हनी दबाव कम हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास वक्त भी हो, कम हो, तो भी आप कम से कम जो है वो 20 मिनट की वॉक ज़रूर करें। अब बात करते हैं खाने की। ज़्यादातर लोग जिस्म हल्का करना चाहते हैं लेकिन खाने पर कंट्रोल नहीं करते। एक दिन कंट्रोल कर लिया और 2 दिन बदपरहेज़ी कर ली। तो कोशिश करें कि ज़्यादा सब्जियां खाएं, ज़्यादा फल खाएं, पानी ज़्यादा पिएं और सबसे अहम बात, रात को बहुत ज़्यादा खाना बिल्कुल ना खाएं। जिस्म के साथ साथ दिमाग को भी आराम चाहिए। रोज़ाना कम से कम 10 मिनट खामोश बैठें, गहरी सांसें लें। ये आदत दिमाग को हैरानकुन सुकून देती है। रात को सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, ये दिमाग को ज़्यादा थका देता है। अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल बंद कर दें और लंबी सांसों की मशक करें ताकि आपको नींद अच्छे तरीके से आ सके। अब बात करते हैं होम्योपैथिक सपोर्ट की। अगर आप इस रूटीन के साथ कुछ होम्योपैथिक सपोर्ट भी लेना चाहें तो चंद सादा दवाएं मदद कर सकती हैं, अपनी अलामात के मुताबिक, अपने जिस्म के मुताबिक, क्योंकि अलामात को समझना सबसे बड़ी समझदारी है। तो आप अपनी होम्योपैथिक दवा तजवीज़ कर सकते हैं। नक्स वोमिका 30 है। ये दवा फ़ायदा देती है अगर हाजमा आपका कमज़ोर हो, चिड़चिड़ापन हो, जिस्म भारी लगे। खुराक इसकी क्या है कि सुबह 4 गोलियां चूसनी होती हैं। देखिए, हर मर्ज़ की दवा मुख्तलिफ है और तमाम मरीज़ों के लिए तमाम दवाएं नहीं होती कि एक ही शख्स को हर दवा दी जाती है। उसकी अलामात देख के उसको दवाई दी जाती है। लाइकोपोडियम 30 है। अगर गैस ज़्यादा बनती है, पेट फूलता है, खाने के बाद भारीपन हो जाता है, तो ये दवा फ़ायदा देती है। खुराक जो है वो दिन में 1 बार लेनी होती है।
काली फौज 6X है। ये दवा है दिमागी थकन की, बेचैनी की, कमज़ोर आसाब की। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए ये बेहतरीन है। इसकी 4 गोलियां सोने से पहले ली जा सकती हैं। 30 दिन में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप ये रूटीन अपनाएं और ये आदतें सिर्फ 30 दिन फॉलो करें, तो आप महसूस करेंगे कि आपका जिस्म हल्का हो जाएगा, दिमाग पुरसकून होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी और हाजमा मजबूत हो जाएगा। याद रखें, सेहत का राज सिर्फ दवाई नहीं होता, असल राज सही रूटीन होती है। जब आप अपनी ज़िंदगी की आदतें बदलते हैं तो जिस्म खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। अपने जिस्म का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत से बड़ी दौलत कोई भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सादा तरीक़ों से सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना सिखाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।